कुछ नहीं रहा। जो मेरा कमाने वाला था वही चला गया, जो मेरा घर चला रहा था वही चला गया, मेरे बच्चों को छोड़ के मुझे छोड़ के चला गया। मेरा अब कोई नहीं रहा है, भगवान के बिना और गवर्नमेंट के बिना मेरा कोई नहीं। क्या मिला? कुछ तो बोला क्या मदद की? नहीं कोई नहीं मिला। सिर्फ बातें करने आए थे? आपको नहीं लगता कि वो सिर्फ पब्लिसिटी के लिए आए थे? बातें करने आए थे और उन्होंने कुछ नहीं। मीडिया में पब्लिसिटी की सबको लगे कि महबूबा मुफ्ती आई थी, रविंदर रैना आए थे, लेकिन कुछ किया नहीं, कुछ देख नहीं। डेली द लेटेस्ट न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ सोनिया डोगरा। 26 फरवरी की बात याद करें तो आप सबको याद होगा कि एक जो गार्ड है वो टारगेट किलिंग के दौरान मारा जाता है। 26 फरवरी यानी कि आज 40 दिन हो चुके हैं। अब ग्राउंड लेवल की बात करें, संजय शर्मा जो कि टारगेट किलिंग के दौरान मारा गया, अब उनके पीछे उनकी धर्म पत्नी, 3 बच्चे। अब क्या उनको सरकार की तरफ से कोई मदद, कोई गुहार लगाई है? क्या कोई मदद के लिए आया है? मीडिया में हमने वीडियो देखी थी, उनके घर में महबूबा मुफ्ती आए थे और दूसरी तरफ देखा था रविंदर रैना खुद पहुंचे थे। अब ये बड़ा सवाल है, क्या वो लोग सच में मदद करने आए थे? क्या कोई आश्वासन दिया गया है? क्या उन्होंने आश्वासन देने के बाद इनके बच्चे, इनका पत्नी को कुछ दिया गया है, या सिर्फ दिखावे के लिए या मीडिया में वायरल होने के लिए आए थे? संजय शर्मा जो कि एटीएम में एक गार्ड थे, 26 फरवरी के दिन टारगेट किलिंग के दौरान मारा जाता है। अब हमारे साथ में तस्वीरें दिखाएं, यह उनकी धर्म पत्नी है और 2 बच्चे यहाँ पर है, तीसरा बच्चा वो बीमार है और बेटा देखिएगा, बेटी देखिएगा। अब इनके फ्यूचर की बात करते हैं। बाप तो चला गया टारगेट किलिंग के दौरान, अब एक धर्म पत्नी क्या करेगी जिसके पास कामकाज ही नहीं है, रहने को छत नहीं है, खाने को कुछ भी नहीं है। टारगेट किलिंग के दौरान ये लोग वहाँ सब कुछ छोड़ के जम्मू में आ गए, लेकिन जम्मू में ना ही छत है, ना ही खाने का ठिकाना है। और तो और बच्चों की परवरिश देखिएगा, इन मासूम बच्चों पे क्या बीत रही होगी जिनकी पढ़ने की उम्र है। ये एक बेटी है और ये मासूम सा प्यारा सा बेटा जिसको ये भी नहीं पता कि इसके पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। अब चलिए बात जानते हैं, क्या संजय शर्मा टारगेट किलिंग में मारे गए हैं, उसके बाद सरकार की तरफ से या रविंदर रैना आए थे, महबूबा मुफ्ती आई थी, उनकी तरफ से क्या कुछ इनकी मदद हुई है? सबसे पहले गगन पास करें, ये देखिएगा, ये आंसू, इसका मतलब किसी ने कोई मदद नहीं की होगी इनकी। ये रो रहे हैं, मासूम बच्चों पे क्या बीत रही है, इनके रिश्तेदार भी रो रहे हैं, ये पत्नी है और ये प्यारा सा बच्चा, बेटा बेटी। क्या टारगेट किलिंग के दौरान सरकार की तरफ से मदद की जाती है? सच जानने के लिए अब हम इनसे बात करेंगे। जी, टारगेट किलिंग हुई, आपके पति को मार दिया गया। अब आपसे जानना चाहते हैं, उसके बाद आपके घर में कोई आया पूछने के लिए? जी मैम, बड़े बड़े लोग आए थे, हाँ आए थे। हम सब, वो लोग हमें सबको भूल गए। हमारे 10 दिन के बाद हम सबको भूल गए। किसी ने गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई हेल्प नहीं मिली, कोई मदद नहीं मिली। बट रविंदर रैना साहब आए थे, महबूबा मुफ्ती जी आए थे, डीसी पुलवामा आए थे। डीसी साहब ने उस टाइम ये वादा किया था, मैं इतना कर सकता हूँ, आपके बच्चों के नाम एक FD बना के देता हूँ। उन्होंने वो कर दिया, 7 लाख की FD बना के उन्होंने दे दी, उन्होंने दे दी मेरे को। बाकी गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्प नहीं मिली, कोई किसी ने कुछ नहीं किया हमारे लिए। जब आपके घर पे महबूबा मुफ्ती की बात करें, वो आए थे, उन्होंने क्या आपको आश्वासन दिया था? उन्होंने आश्वासन दिया था, आपके बच्चों को एकोमोडेशन मिलेगी 5-5 लाख रुपए की, और आपको जॉब दी जाएगी, आपको हम सब कुछ देंगे, आपके बच्चों का पढ़ाई का खर्चा हम सब उठाएंगे। आपने मान लिया उस वक्त कि चलो शायद इन्होंने बोला हो थे, हम दुख ये सह नहीं पाएंगे कभी ना, वो हमें वापस आएंगे। मैंने अपना हस्बैंड खोया है, मेरे बच्चों का साया छीना है उन्होंने, उनको मारा, मेरे बच्चों का साया छीना, मेरा साया छीना उन्होंने। तो आप ये बताइए कि जब महबूबा मुफ्ती ने बोला 5-5 लाख देंगे, ये सब कुछ होगा, क्या उसके बाद मिला? कुछ भी नहीं, कुछ भी, हमें भूल गया 10 दिन के बाद, कोई नहीं फिर उसके बाद हमारे पास। आपको नहीं लगता कि वो सिर्फ एक मीडिया में वायरल होने के लिए आए हैं, कि उनको भी लगे कहीं ना कहीं महबूबा मुफ्ती की बात करें या रविंदर रैना की बात करें, ये लोग एक हमदर्दी जिताने के लिए आए हैं?
नहीं, अपनी वीडियो बनाने के लिए आए थे, बाकी कुछ नहीं है। हमारी हमदर्दी किसी को नहीं है, हमारा दर्द किसी को नहीं लगा। जो हमारा दर्द है वो हम ही सह रहे हैं, हम ही लड़ रहे हैं, इससे अकेले अकेले भटक रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे लेके। हमने घर बार भी छोड़ दिया, एक इंसान भी खोया, हमने सब कुछ छोड़ दिया। हम छोड़ के यहाँ जम्मू में आ गए हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। गवर्नमेंट रैना जब आए थे उन्होंने आपको क्या कहा? उन्होंने बोला कि हम एलजी साहब से बात करेंगे, आपके बच्चों को एकोमोडेशन मिलेगी, आपको जॉब दिलाएंगे और आप जहाँ रहना चाहते हो वहाँ आपको रखेंगे। उसके बाद भूल गए हमने। उसके बाद क्या आप उनके पास नहीं गए कि आपने जनाब हमारे घर पे आकर ये आश्वासन दिया गया था, तो कहाँ है आपके वादे? हम पूरी फैमिली उनके पास गए थे। उन्होंने बोला मैं एलजी साहब को मैसेज करता हूँ, वो आपको कॉल करेंगे। मैसेज करना, कोई कॉल ना कुछ, 7-8 दिन से कुछ भी नहीं हुआ। 1 महीने से हम जम्मू में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। क्या लग रहा है कि आपको झूठे आश्वासन दे दिए? झूठे आश्वासन दिए उस वक्त इंसान दुख में होता है, उसको बोल दो, वो बोलेगा ठीक है, अपना लिया। अब हमने सोचा कि सच बोल रहे हैं। आज इस टाइम हमारा कोई नहीं है। ये मेरे बच्चे तड़पते हुए, जो हिंदू कम्युनिटी के ग्लोबल वाले कश्मीरी पंडित हैं, वो बोल रहे हैं हम इतनी जिम्मेवारी ले सकते हैं जब तक गवर्नमेंट आपकी हेल्प करे, इन बच्चों का थोड़ा सा हम सहारा बने, साया बने इनका, क्योंकि आप इन बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सकते। मेरे पास कुछ नहीं रहा, जो मेरा कमाने वाला था वही चला गया, जो मेरा घर चला रहा था वही चला गया, मेरे बच्चों को छोड़ के, मुझे छोड़ के चला गया। मेरा अब कोई नहीं रहा है, भगवान के बिना और गवर्नमेंट के बिना मेरा कोई नहीं है। मैं कश्मीर छोड़ के यहाँ आ गई हूँ, 1 महीने से दर बदर की ठोकरें खा रही हूँ। ना मुझे यहाँ चाहते हैं, ना मुझे एलजी साहब से मैं मिली, ना कोई मुझे मिलाता है। मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, एक मुझे छोटी सी जॉब मिले। दूसरी बात मेरी उनसे ये है, बच्चों के लिए एकोमोडेशन, बच्चों को पढ़ाऊँ लिखाऊँ। इनके बाप के बड़े बड़े सपने थे अपने बच्चों के लिए, वो बीकॉम थे, खुद एक ATM गार्ड थे। बोल रहे थे मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं, अपने बच्चों के लिए अपनी गरीबी से कुछ भी कर सकूं। उसके बाद सब भूल गए हमें। गवर्नमेंट को हमारा इंसाफ आना चाहिए। इन 2-4 दिनों से, जब से मैं यहाँ आई हूँ, ग्लोबल कश्मीरी पंडित जो है हिंदू कमेटी के, उन्होंने बोला कि आपका दुख हम नहीं सह पाएंगे। जब तक एलजी मनोज साहब आपसे मिलेंगे, आपका कुछ करेंगे, तब तक हम इन बच्चों की थोड़ी सी जिम्मेवारी उठाएं। आपके बच्चों को हम स्कूल भेजें अपनी जिम्मेवारी पे। और बाकी गवर्नमेंट की तरफ से मुझे कोई हेल्प नहीं मिली। जो DC वुमन है, उन्होंने जो वादा किया था वो किया उन्होंने, बट उन 6 लाख से 7 लाख से मुझे क्या बनेगा? वो भी मेरे बच्चों के नाम पे उन्होंने FD बना के दी, बाकी कुछ नहीं। गवर्नर साहब से मैं ये अपील करना चाहती हूँ, हमारी अपील सुने। हम सारी फैमिली वहाँ से सब कुछ छोड़ के आ गए, ना हमारे पास घर, ना इंसान, ना कुछ, हमें कुछ ना रहने को, ना खाने को, हमारे पास कुछ नहीं है। हमारी अपील सुने, ये हम उनसे अपील करना चाहते हैं। मेरे बच्चे छोटे छोटे, एक छोटी सी जॉब, 15 से 20 हज़ार तनख्वाह हो, मैं अपने बच्चों को पाल पाऊँ, पढ़ाऊँ लिखाऊँ इन बच्चों को। बाकी मेरा कोई सहारा, कोई गुजारा नहीं, बाकी मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। मेरी ये अपील है उनसे, ये मेरी अपील उन तक पहुँचनी चाहिए। अगर मैं उनके साथ मैं मिलना चाहती हूँ, अगर मैं उधर पहुँच भी जाऊँ, ये मुझे पता नहीं मैंने कहाँ जाना है, पहुँच भी जाऊँ, ये मुझे पता नहीं मुझे अंदर छोड़ेंगे या नहीं। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है उनसे, हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ मैं उनसे, मुझसे मिले या मुझे अपने पास बुलाए कि यहाँ मिलो, या मेरे पास वो आए, मुझसे मिले किसी भी हालात में। हम बहुत बेबस लाचार हैं। हम ऐसे, आप लोग देख रहे हो कितने दर बदर भटक रहे हैं, सड़कों पर दर बदर घूम रहे हैं। 1 महीने से हम घूम रहे हैं, हमारी विनती कोई नहीं सुन रहा है। ना हमें छत है, ना हमें रहने का ठिकाना, ना कुछ गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्प, ना कोई जॉब। एक मैं उनसे एक छोटी सी जॉब मांग रही हूँ, बाकी कुछ नहीं मांग रही हूँ। हम सब फैमिली वहाँ से आए। उनका बड़ा भाई है, वो हार्ट पेशेंट है, भाई जाने के बाद वो काफ़ी बीमार है। अब हमारी जिम्मेवारी है, कौन उठाएगा गवर्नमेंट के बिना? 90 से हम वहाँ रह रहे थे, हमें कोई डर नहीं था, कोई कुछ नहीं था। हम अपने घर में अपनी गरीबी से दिन गुजारा कर रहे थे, अपनी खेती बाड़ी करते थे, कैसे भी अपने घर रह रहे थे। आज हमें वहाँ पे बहुत डर लग रहा है, हमारे साथ बहुत बुरा व्यवहार हुआ है, हम वहाँ नहीं रह सकते हैं। बीमार में क्या बुरा आपके साथ हुआ, बताएंगे? मेरे हस्बैंड को मार दिया, ऐसे बीमार, एक बीमार शख्स को मार दिया। मारा उन्होंने कि वो बीमार, पहले से बीमार थे, उनके सिर में पहले से चोट थी, एक्सीडेंट हुआ था एक बार, उनको मार दिया। कल और किसी को मार देंगे, हम कैसे रह पाए उधर? हम बहुत डरते हैं वहाँ पे, हम नहीं रह सकते हैं उधर। एलजी साहब से हमारी ये गुजारिश है, हमारी रिक्वेस्ट सुने हो, हमारी रिक्वेस्ट। मनोज सिन्हा से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मुझे मिलने का मौका दिया जाए। मुझे नहीं पता कि उनके पास
कैसे जाना है। अगर कोशिश भी करूं, क्या पता मुझे अंदर जाने दिया जाए या नहीं जाने दिया जाए। साफ तौर पर क्या कसूर था संजय शर्मा का, जो कि एटीएम में गार्ड थे, नौकरी के दौरान टारगेट किलिंग में मारे गए। ये नहीं चाहते कि आपसे इंसाफ मांगे, ये नहीं चाहते आपसे नौकरी मांगे, तब इनके पति सही सलामत थे। इनको ज़रूरत नहीं थी आप लोगों के आगे हाथ फैलाने की या सरकार के आगे हाथ फैलाने की। लेकिन जब पति ही कमाने वाला नहीं रहे तो एक बेचारी माँ, एक धर्म पत्नी कहाँ जाए, बच्चों को संभाले या नौकरी देखे। अब दर बदर भटक रहे हैं। इन बच्चों का क्या कसूर था? क्या किसी को दिख नहीं रहा इन बच्चों का फ्यूचर को लेके? हम लोग अपने बच्चों का फ्यूचर सोचते हैं, पढ़ाई लिखाई करवाते हैं, लेकिन इनका क्या दोष था? तो चलिए संजय शर्मा की पत्नी से बात की, अब उनकी भाभी से बात करके जानते हैं उनका इस बारे में क्या कुछ कहना है। तो आइए ले चलते हैं और बात करते हैं। तो चलिए संजय शर्मा के यहाँ पे रिश्तेदार भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनके भाभी लगते हैं। आप भाभी लगते, भाभी माँ थी मैं उसकी। भाभी माँ, क्या कहोगे आप लोग वो सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ पे आगे किस तरह से यहाँ पे रह रहे हो? खाने पीने की व्यवस्था हो रही है आपको? कुछ नहीं, हम ऐसे दर बदर भटक रहे, इस जगह एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से दूसरे, एक रिश्तेदार के घर दूसरे रिश्तेदार के घर, ऐसे भटक रहे हम। हाँ, कि ऐसे भटक रहे हैं कि हमारी मदद नहीं कर रहा है गवर्नमेंट, कोई भी हमारी मदद नहीं कर रहा है। कि इसलिए हम चाहते हैं कि गवर्नर साहब हमारी मदद करे कि हम किसी जगह हम ठहर सके, किसी जगह इसको रहने दो, इसको हम रह सके किसी जगह। कि हमें क्वार्टर चाहिए, इसको छोटी सी जॉब चाहिए और ये बच्चों का पालन पोषण कर सके। ये क्या करेगी? इसका जो सहारा था वो चला गया। अब इसको गवर्नमेंट को ये इंसाफ आना चाहिए कि गवर्नर साहब को कि इसको जॉब दे और इसको ये मदद चाहिए, बच्चों को मदद चाहिए जब तक ये बड़े हो जाएं, पढ़े लिखें बस। और हम दर बदर के ठोकरें खा रहे हैं, हमें माइग्रेशन होनी चाहिए। हम सारी फैमिली, मेरा पति भी है वो बीमार है बेचारा, हम इसको किसके घर में रखें? ऐसे हम भटक रहे हैं सारे हर जगह। 40 दिन से कहाँ पे रह रहे हो? ऐसे एक रिश्तेदार के 2 दिन, एक रिश्तेदार के 2 दिन, एक दूसरे रिश्तेदार, ऐसे हम चल रहे हैं। जम्मू में हमें पता नहीं कहाँ जाना है, किस जगह जाना है, हमें कोई पता नहीं है किसी जगह। मांग ये है कि जो इनकी वाइफ है संजय शर्मा की, इनको सरकार की तरफ से नौकरी मिलनी चाहिए और बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था होनी चाहिए और रहने का इनको घर मिलना चाहिए। रहने के लिए घर मिलना चाहिए, इसको नौकरी मिलनी चाहिए। तो ये गवर्नमेंट को ये हम गवर्नर साहब से मिलना चाहते हैं कि हमें माइग्रेशन चाहिए। हम सब 3 फैमिलियां हम भाग कर आ गए वहाँ से। हम जिस दिन से टारगेट किलिंग हुई है उसके बाद कोई आपको किसी ने साथ नहीं दिया, कोई पूछने वाला नहीं आपके पास आया? नहीं आया। महबूबा मुफ्ती आई और रविंदर रैना जी आए। उन्होंने क्या मदद की? जब वो आपके पास आए कुछ तो आश्वासन दिया होगा, क्या आश्वासन? उन्होंने बोला हम आपकी मदद हम करेंगे, ये वो, हम ये देंगे वे देंगे। उस वक्त क्या मिला कुछ? जो बोला गया मदद की? नहीं कोई नहीं मिला। सिर्फ बातें करने आए थे? आपको नहीं लगता कि वो सिर्फ पब्लिसिटी के लिए आए थे? बातें करने आए थे और उन्होंने कुछ नहीं। मीडिया में पब्लिसिटी की सबको लगे कि महबूब मुफ्ती आई थी, रविंदर रैना आए थे, लेकिन कुछ किया नहीं, कुछ दे के नहीं किया नहीं कुछ भी। हम गए उनके पास, रविंदर रैना जी के पास हम गए थे वहाँ। कि उन्होंने बोला, हमने सोचा हम इसलिए गए थे वहाँ कि हम एलजी साहब से हमें डायरेक्टली बात कराएंगे वो फ़ोन पर। मगर उसने बोला कि मैंने मैसेज भेज दिया गवर्नर साहब को कि वो मैसेज पढ़ेंगे फिर हम आपको फ़ोन करेंगे। उन्होंने फ़ोन भी नहीं किया। हमें बहुत दिन 4 हफ्ता हो रहा है, उन्होंने फ़ोन भी नहीं किया। जब महबूबा मुफ्ती आपके पास आई थी उसने क्या आश्वासन दिया था आपको? उसने बोला था कि बच्चों के लिए ये गवर्नमेंट की तरफ से इतना दे। तो उसके बाद उसने वो भी नहीं आई हमारे पास। उसके बाद वो भी नहीं आई। मतलब झूठे आश्वासन थे। हाँ, झूठे आश्वासन थे। हम भटक रहे हैं। वो हमें पता है, हमने अपना घर बार खोया है, अपना एक इंसान खोया है। हमें पता है ये घर खोना क्या होता है। एक चिड़िया होती है, उसका घोंसला होता है, जब वो छोड़ती है कितना दर्द होता है उसको। कि उसका घोंसला अगर कोई तोड़े उसको कितना दर्द होता है। हमने तो अपना घर छोड़ा है, उम्र भर का घर बना हुआ था वो हमने छोड़ा है। अब वो हमें पता है हम किस दर्द से गुज़र रहे हैं, वो हमें पता है। और क्या जाने, कोई क्या जाने। वो हमें उस दर्द से हम गुज़र रहे हैं। हमारा कसूर यही है, एलजी साहब हमारे सामने नहीं आ रहे। हमारा कसूर यही था ना, हम कश्मीर में रह रहे थे, यही हमारा कसूर था। अब मैं गुजारिश करती हूँ गवर्नर साहब से हमारी मदद करें, प्लीज़ हमारी मदद करें। बस एक रिलीफ कमिश्नर से भी ये मैं गुजारिश करती हूँ कि हमारी मदद करें।
हमारी मदद कर, हम भटक रहे हैं बस। तो साफ तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं ये संजय शर्मा जो टारगेट किलिंग में मारे गए हैं, उनकी भाभी है ये, और इन्होंने साफ तौर पर कहा कि एलजी मनोज सिन्हा से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि जैसे ही हमारे पास सिर्फ पूछने के लिए आए लेकिन प्रैक्टिकल किसी ने कुछ नहीं किया। महबूबा मुफ्ती की बात करें, वो इनके घर पे आई थे, और रविंदर रैना की बात करें, वो भी घर पे आए थे। तब बड़ी बड़ी बातें की गई थी, आश्वासन दिए गए थे, लेकिन सब झूठ निकला। उसके बाद उन्होंने कहा हम रविंदर रैना के पास गए थे, हमने उनसे बात करी तो उन्होंने कहा कि हमने एलजी मनोज सिन्हा को सिर्फ मैसेज कर दिया है। तो जनाब, अगर सिर्फ मैसेज ही करना था तो आप इनके घर पे क्यों आए, क्यों आश्वासन झूठे देने आए? दूसरी तरफ से महबूबा मुफ्ती, उसने भी सिर्फ झूठे आश्वासन दिए, लेकिन प्रैक्टिकल ये लोग दर बदर भटक रहे हैं और इंसाफ मांग रहे हैं। मांग सिर्फ यही है कि जो संजय शर्मा की पत्नी है उसको सरकार की तरफ से नौकरी दी जाए और उनके बच्चों का स्कूल में खर्चा उठाया जाए, रहने के लिए छत और राशन की व्यवस्था की जाए, एकोमोडेशन पूरा का पूरा मिलना चाहिए। और ये लोग यही चाहते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि, और इनसे दूसरी बात ये भी कही थी, अभी भी ये लोग यहाँ पे दर बदर भटक रहे हैं, खाने का इनके पास पैसे नहीं। इन्होंने कहा कभी कोई भाई खिला रहा है, कभी कोई बहन खिला रही, इसी तरह से हमारे दिन निकल रहे हैं। और हम यही चाहते हैं सरकार की तरफ से सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए उनकी पत्नी को, और बच्चों को पढ़ाई का खर्चा उठाया जाए, और बच्चों की पढ़ाई जो है ख़राब हो रही, आने वाला जो टाइम होगा इनका भविष्य की बात करें तो वो तो बेकार है, क्योंकि इस वक्त इन बच्चों को स्कूल में होना चाहिए, शिक्षा में होना चाहिए, इनको समझाने वाला को टीचर होना चाहिए, लेकिन इस वक्त मजबूरी में ये लोग दर बदर भटक रहे हैं। ना ही घर है, ना ही खाने को है, ना ही कोई नौकरी है, वहाँ से छोड़ के जम्मू में आ चुके हैं। देखते रहिएगा डेली द लेटेस्ट न्यूज़। कैमरामैन गगन के साथ सोनिया डोगरा को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।